भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण जी, हमारे सूरत जिला के अध्यक्ष श्री बजरंग जी और उपस्थित सभी। आज एक विशेष अवसर है, बजरंग जी की लड़की की शादी है। गोपाल शरण जी हमारे बीच में पधारे हैं। मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने यहाँ आके और सूरत की समृद्धि, गुजरात की समृद्धि और राष्ट्र की समृद्धि में बहुत बड़ा योगदान दिया है, जो आप सबके सामने है। 3 विशाल भवन है, जिस भवन में हम प्रोग्राम कर रहे हैं 100 करोड़ की लागत से ये भवन बना है और किसी भी 5 स्टार से कम सुविधा यहाँ नहीं है। सिटी लाइट में महाराजा अग्रसेन भवन है, गुड़दो रोड पे अग्रवाल समाज भवन है, अग्रवाल विद्या विहार जो स्कूल और कॉलेज है, उसके अंदर आज की तारीख में 7500 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। दूसरा कॉलेज हमने दांडी रोड पे बनाया है और तीसरा विद्यालय हम यहाँ से 22 किलोमीटर दूर एक जगह ली है, वहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं। 2-3 साल में वो भी बन के तैयार हो जाएगा। जो टर्निंग पॉइंट पे जो ट्रैफिक आइलैंड है, वो पूरे सूरत के लिए एक नैनाभिराम दृश्य जब फव्वारा उसका चलता है तो है। सूरत में हम लोग आए हैं, हमारा मकसद यही है कि कैसे भी सूरत की उन्नति हो। स्मार्ट सिटी के रूप में सूरत का चयन हुआ है, उसमें भी हमारा समाज आगे से आगे बढ़ के योगदान कर रहा है। 8वां उमरा जो पुलिस स्टेशन है, उसका विकास है, उसका निर्माण है अग्रवाल समाज के बंधुओं ने करवाया। जो रामनाथ घेला शमशान भूमि है, जो एक तरीके से बंद हो गया था, उसका पूरा जीर्णोद्धार हम लोगों ने करवाया। और आज यहाँ जो व्यवस्था है वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। हिंदुस्तान के बाहर के लोग बाग जब सूरत पधारते हैं तो उसका अवलोकन करते हैं। इसी तरह हमारा उद्देश्य केवल एक ही है कि कैसे भी समाज के साथ साथ शहर का और राष्ट्र का निर्माण हो। और विशेष रूप से जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, हमारे लिए एक बड़ी दुख की बात यह है कि 182 विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी हम अग्रवालों का प्रतिनिधित्व नहीं है। मजूरा जो विधानसभा सीट है, उसका हम पिछले 2 चुनाव से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसी कारण से वो हम सफल नहीं हो रहे। और मुझे उम्मीद है कि आगामी जब भी विधानसभा चुनाव होंगे, जो अगले साल दिसंबर में होने वाले हैं, हम ज़रूर उसमें सफल होंगे। यहाँ से डिप्टी मेयर अग्रवाल बन चुके हैं, पार्षद भी अग्रवाल रह चुके हैं। और हमारा समाज अभी जैसे कोरोना काल में जिसको भी ऑक्सीजन का सिलेंडर की आवश्यकता थी, हमने ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाए। दिन रात 24 घंटा हमने उसके लिए प्रयत्न किया। तीनों समाज के भवन के अंदर हमने कोविड सेंटर चलाए, महीनों तक कोविड सेंटर चले। और आज भी कम से कम अग्रवालों के 5 जगह वैक्सीनेशन सेंटर चल रहे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर आज भी 5 जगह चल रहे हैं। सांतनम, अपना अग्रसेन भवन, अग्रवाल समाज भवन, जो हमारा हेल्थ सेंटर है जेवियर के सामने, वहाँ। तो ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं, मतलब एक तरीके से यहाँ वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम प्रयास कर रहे हैं। और निकट भविष्य में भी हम ये चाहेंगे कि कोई भी ऐसा काम जो सूरत के लिए आवश्यक होगा, हमारा समाज अवश्य करेगा। धन्यवाद। जय अग्रसेन। कोरोना जैसे संकट के समय में भी जब हर आदमी इससे मिलता हुआ डरता था, अग्रवाल समाज के लोगों ने प्रवासी मजदूरों को, गरीब लोगों को भोजन बांटा, सूखा भोजन दिया, मास्क बांटे, सैनिटाइजर बांटा, गैस सिलेंडर बांटे, वैक्सीनेशन कैंप लगाया, मेडिकल कैंप लगाए। आज भी एक मेडिकल लैब चलाते हैं। हाँ। आपके यहाँ सूरत में जो आपने लिया उधर, हाँ, चालू ही है। तो ये हाँ। सब सेवा के कार्य है। यहाँ तक कि देश में 16,000 गौशालाएँ चलती हैं, तो जिनमें 14,000 गौशालाएँ केवल अग्रवाल समाज चलाता है। तो ये समाज के लिए बड़े गौरव की बात है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर भामाशाह नहीं होते तो क्या महाराणा प्रताप का इतना बड़ा नाम होता। संकट के समय उन्होंने मदद करी। आज से टोडरमल ने गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों लाडलों के लिए जब औरंगजेब ने उनके अंतिम संस्कार में दिक्कत करी तो असरफियों का ढेर लगाया। देश की आज़ादी में जमुना दास बजाज ने, रामजी दास गुडवाले ने, सेठ गोविंद दास जी ने कितना कितना करोड़ों रुपए स्वतंत्रता सेनानियों को दिया। और देश की आज़ादी में 2 दल थे, एक नरम दल था, एक गरम दल था। नरम दल का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया और गरम दल का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया। अग्रवाल थे। निकट भविष्य में हम एक 400 बेड का हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं सूरत के लिए, और जिसकी
कॉरपोरेशन से हमारी बातचीत हो चुकी है ज़मीन के लिए कंसेशन रेट पे, और निकट भविष्य में भी आप देखोगे कि वो हम सपना साकार करेंगे। धन्यवाद। कल सुबह 11 बजे जीपीएस हमारा गुजरात प्रदेश का जो ऑफिस है खुद का, जो भी है गौरव की बात है, पूरे गुजरात में गुजरात प्रदेश का अग्रवाल समाज का पर्सनल भवन हमारे पास ही है। पूरे हिंदुस्तान में गुजरात प्रदेश का भवन। और वह भी हमने बाबू जी ने एक दिन से बैठे चर्चा की थी विनोद भाई जी ने कि बोले कोई बड़ी जगह ले, मैं बाबू जी आज की तारीख में टोकन देंगे, और उसी दिन टोकन दिया और उसी दिन हम नक्की कर दिया। मतलब 1-2 मिनट की चर्चा में हमने भवन नक्की कर दिया और बन के बना तैयार लिया था। अग्रोहा में 100 गरीब कन्याओं की शादी के लिए हमने सामान इकट्ठा किया। वो 100 गरीब कन्याओं की शादी का सारा सामान सूरत से गया, यहीं से भेजा। तो ये बजरंग जी हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में, और बहन विनीता जी हमारी जो महिला सम्मेलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इन सब लोगों ने मिलके, विनोद जी ने मिलके ये बहुत बड़ा काम किया। बड़ा कुछ नहीं है, कन्याओं के लिए मंगलसूत्र का जो मेरे को सौभाग्य मिला, इससे बड़ा कुछ नहीं मिल सकता। 108 कन्याओं के जो 101 थी, उनके कन्याओं के मंगलसूत्र का जो बाबू जी ने बोला कि मंगलसूत्र आपकी तरफ से, तो मैंने यहाँ कभी मेरी ज़िंदगी में ना है ही नहीं। ये शुक्ला जी वगैरह सब जानते हैं कि फ़ोन आ गया तो हाँ ही है, तो इनका फोन मंगलसूत्र, मैंने बोला हाँ, कितने भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब समाज का और आप लोगों का आशीर्वाद है भगवान। तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़े गर्व की बात है कि आप सब मेरी पोती की शादी में पधारे, इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रसेन जी महाराज की जय। साहब को, गर्ग साहब को, गोपाल शरण जी को छोटा सा टेलीफोन करने पर मैंने आमंत्रित किया। उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार, विनती स्वीकार करके मेरे पर बहुत बड़ा, विनोद जी ने और हमारी गोपाल शरण जी ने बहुत बड़ा, मेरे दिल के अजीज भाई मेरे साथ खड़े हैं। 24 घंटा 365 कोई भी काम हो, पूरा समाज मेरे साथ है, और समाज का काम करना मेरा काम है। मेरे को कभी भी किसी का फ़ोन आता है तो मैं सेवा में रहता हूँ। 2 महीने तक राम रोटी सेवा संघ बोल करके हमारे महेश जी पत्रकार इधर ही हैं, हम दोनों ने मिल करके घर से बिना 1 रुपया खर्च किए हर घर से खाना मंगा करके रोज़ के 7 से 8 हज़ार पैकेट, और लास्ट में 11 से 12 हज़ार पैकेट बिना 1 रुपये खर्चा किए हमने लोगों के घरों से मंगाए। और जिसका 2 रोटी के लिए फ़ोन आ गया, 2 पैकेट के लिए भी, तो उसको चाहे 20 किलोमीटर गाड़ी जाके देख के आई। और समाज का कोई भी काम होगा मैं उसमें हाजिर रहूँगा। और आज सभी जो पधारे हैं उनका सबका तहे दिल से स्वागत।